हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम आपको सम्राट अशोक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे रहे थे। उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम सम्राट अशोक के बारे में अब आगे आपको बताने जा रहे हैं कि सम्राट अशोक गौर वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्रकट भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अपने जीवन काल में सबसे बड़ा युद्ध जुड़ा वो कलिंग युद्ध था। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ा था जिससे उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। दरअसल युद्ध में जो हिंसा, जो खून खराबा उन्हें देखना पड़ा, उससे उन्हें युद्ध से वो विरक्त हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए वह अपने धर्म की ओर मुड़ गए। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका अपना कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे कई प्रकार की टकराव की स्थिति पैदा होती थी। उनके समय में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। आपसी पड़ोस के राज्यों से भी झगड़े हुआ करते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर उनके धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, उनको पढ़ के भी सुनाएं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। उन्होंने तमाम सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था करी। इस प्रकार वह अशोक सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालांतर में मौर्य वंश का पतन हो गया और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई।